लोकतांत्रिक देश का एकमात्र ऐसा त्यौहार जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं और वो है चुनाव। या तो हम लोग यहाँ पूछेंगे कि लोग इस रैली में क्यों आए हैं और किस लिए। हम लोग इस रैली में क्यों आए हैं? वोट अधिकार यात्रा में हम लोग हाजिर हैं। वोट को बचाने के लिए, वोट चोरी से बचाने के लिए। अच्छा, वोट चोरी। वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, तो आपका मानना है कि आज के पहले जितने चुनाव हुए हैं उसमें धांधली नहीं हुई थी? टोटल चुनाव में धांधली हुआ है। तो इसी बार अधिकार की मांग क्यों? इसीलिए वोट अधिकार यात्रा में हम लोग हाजिर हैं, अपने वोट को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए। अच्छा चाचा जी, एक सवाल, अगर मान लीजिए वोट अधिकार बचाने के लिए भाजपा निकलता तब भी आप रैली में आते? भाजपा चोर है, वो बचाना नहीं, चोरी करने वाला है, वो बचाने वाला नहीं, हम लोग के अधिकार का हनन करने वाला है। अच्छा, मतलब अगर इसी मुद्दे पे भाजपा रैली करती तो क्या पाते? कभी नहीं। भाजपा चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, कभी नहीं आते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है, चाचा जी का कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है, और भी लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ। सर हम लोग बस पूछ रहे हैं कि क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पे रैली का? हम लोग रैली में आरजेडी अच्छा, सरकार बदलने के लिए आए हैं। हम लोग का हक का हिस्सा चाहिए। अच्छा, इस रैली का उद्देश्य बताइए। हम लोग वीआईपी पार्टी का है, मुकेश सहनी जी का। अच्छा, बदलने का उद्देश्य है, मुख्य रैली है मेरा ये। हाँ। कि सरकार बदले, मोदी जी को हम लोग चेंज करना है, दूसरे प्रधानमंत्री को बनाना है। हम लोग मोदी को चोर आदमी को नहीं रखना है। तो ये तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री के यहाँ सुना के लोग जाते हैं ना लोकसभा में, तो पहले हम लोग नीतीश को चेंज करेंगे, दूसरा पार्टी को करेंगे, आरजेडी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी बाबू को बनाएंगे। अच्छा, आप लोग तो अभी देखिए जैसे काफी उम्र लग रहा है और आप लोग काफी चुनाव देखे होंगे। जी जी। पहले क्या चुनाव में धांधली नहीं होता था? अभी की धांधली हो रही है। अभी धांधली हो रहा है। नहीं, पहले होता था या नहीं होता था धांधली चुनाव नहीं में? होता था। नहीं होता। कांग्रेस के सरकार में ऐसा नहीं होता। जो बीजेपी की सरकार में जिस तरह से अभी चल रही है, ऐसा हम लोग का सरकार बन जाएगा तो दिखाया जाएगा कि क्या चल रहा है, धांधली हो रहा है या नहीं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अभी ईवीएम से हो रहा है, एटीएम से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक है। बैलेट पेपर में धांधली नहीं होती थी? नहीं, ठीक है, पोलिंग होता था उतना वो हम लोग गिनती कर रहे थे बूथ पर। अच्छा ठीक है। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, अभी हम लोग सबसे पूछेंगे कि क्या पहले वोट की चोरी होती थी या नहीं होती थी? सर प्लीज़, हमारा उद्देश्य क्या है आज यहाँ एकजुट होने का? अभी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोट चोरी की जा रही है, जो जिस तरीके से वोट की चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरुद्ध महागठबंधन एकजुट है और उसी के लिए राहुल गांधी के आह्वान पे, महागठबंधन के आह्वान पे एक मतदाता अधिकार यात्रा प्रारंभ की जा रही है आज से, और ये लगातार चलती रहेगी अभी इस माह तक। और प्रत्येक जिले में राहुल गांधी के साथ साथ महागठबंधन के सभी नेता इस पदयात्रा में शामिल होंगे और बस तमाम लोगों से यही आह्वान है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। ये जो मतदाता का अधिकार छीना जा रहा है, वोट देने के अधिकार से जो वंचित किया जा रहा है, इससे इलेक्शन कमीशन को और सरकार की जो मिलीभगत है इसको रोका जाए। अच्छा सर, एक और सवाल कि कौन सी सरकार में सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते थे, क्योंकि अभी देखें तो अभी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं आप देख रहे हैं। कभी ईवीएम का आरोप लगता है, तो कभी इलेक्शन कमीशन की मनमानी चलती है। आपने पिछले दिनों के इलेक्शन भी अदर स्टेट के देखे जहाँ पे कुछ नाम ऐसे जुड़ गए जो वहाँ के थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत नज़र आती है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी इलेक्शन के कमीशन के तो तौर तरीके पर सवाल उठाया गया है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग 2025 में?
निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार आएगी और ये जो जुमलेबाज सरकार है और जो आम जनता को जो परेशान करने की जो परंपरा चल रही है एनडीए गवर्नमेंट की, इसको निश्चित रूप से यहाँ की जनता, बिहार की जनता इस बार करारा जवाब देगी और महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। थैंक यू सर। चाचा जी, यहाँ क्यों आए हम लोग? हम लोग आए हैं जैसे तस्वीर जो आए हैं, फिर आपको राहुल गांधी आए हैं। अच्छा, उन्हीं लोगों को हम लोग देखने के लिए आए हैं। ठीक है। देखिए हमारे साथ युवा साथी हमारे सब क्यों इकट्ठा हुए हम लोग यहाँ? वोट चोरी जो हुआ है उसी के हम लोग। वोट चोरी कहाँ हुआ है? राहुल गांधी जो बात उठाए हैं, वो जो सब युवा का वोट काटा जा रहा है, इसीलिए हम लोग धरना पर आए हुए हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि वोट चोरी कहाँ हुआ, तो चुनाव आयोग को इतना समय क्यों लग रहा है? जिसका नाम काटा है उसका उपसर्जन ही करे, लोग देख देख करके जाएंगे। जब चोरी नहीं है तो आपको इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कारण है कि आप गुजरात में लगातार चुनाव जीत रहे हैं? क्या वहाँ एंटी कमेंसी कभी नहीं होता? क्या ये वहाँ के राजा ऐसे हैं कि हर लोगों के लिए बढ़िया काम करके दे रहे हैं? और आज बिहार की क्या स्थिति हो रही है? ठीक है, आपको मौका 15 साल 20 साल दिया ना, अब आप हटिए सत्ता से, दूसरे को काम करने का मौका दीजिए। काम तो करते नहीं है, फालतू के नाम पे नौटंकी करना है। ये बहुत समय हो गया मोदी जी और नीतीश जी की आदमी मदारी देखते थे, अब मदारी का जमाना गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ हम लोग ख़त्म कर देंगे, बारिश भी आने वाली है। अगर भाजपा यही रैली करती वोट अधिकार के लिए, तब भी क्या आप आते? नहीं, वोट अधिकार के लिए कोई भी पार्टी रैली करे तो हम आएंगे, ये हमारा अधिकार है जी। हम चुनते हैं कि आप कुर्सी पर रहेंगे कि आप नीचे रहेंगे, और जब आप उसको ख़त्म कर देंगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। वोट एक दिन की चीज़ है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, लेकिन उससे बहुत सारी हमारी ज़मीनी हकीकत जुड़ा हुआ है। आप आज वोट से नाम काटेंगे, कल सरकार से हटाएंगे, परसों कहेंगे आप यहाँ का है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे आप? ये तो शुरुआत है इनका। अच्छा, वोट का अधिकार क्यों जरूरी है और लोगों को इस रैली नहीं, से... वोट के अधिकार का आप छोड़िए, आप कुछ साल पीछे जाइए, नमस्ते ट्रम्प हुआ था, वहाँ के गरीब के लोगों को दीवार जोड़ करके छेक दिया गया कि हिंदुस्तान में गरीब रहता ही नहीं है। क्या वजह थी? ये आपकी नाकामी है ना। आप उसको 6 महीना साल भर पहले उसके पीछे लगते तो दीवार की जरूरत नहीं पड़ती, वो आदमी कूट कूट करके खड़ा होता कि मैं अमीर हूँ, लेकिन आपने किया नहीं। तो वोट कोई बड़ी बात नहीं है, वोट नहीं देंगे, बहुत सारे लोग हैं कि वोट नहीं देते हैं, लेकिन उसका नाम तो है, ये तो है कि वो इंडिया का है, भारत का नागरिक है। आप धीरे धीरे उसका अधिकार को छीन रहे हैं, कल कहेंगे देश के बाहर जाओ, कहाँ जाएगा वो? ठीक है, तो वही मैं पूछ रहा था, एक वोट कितना मायने रखता है एक आम नागरिक? बिल्कुल बिल्कुल, उसको नागरिक होना ही ये सबसे बड़ा अधिकार है। वोट के जरिए ही पता चलता है कि वो यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। चुनाव आयोग या सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यही है कि वोट ही है जो उसको यहाँ का नागरिक होने का और यहाँ का रहने वाला का प्रमाण बताता है, इसलिए वो जरूरी है। ठीक उसको है, हल्के में इस ना लें। चुनाव के पहले बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि जिनका नाम कटा है वो तो वोट नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है प्रयास के बाद जुड़े, लेकिन जिनका जुड़ गया है, जिनका नाम कटा है, उनका भी काम उन्हीं लोगों को करना है जिन्हें वोट देना है, और ऐसे सरकार को निकाल के बाहर फेंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।